Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, आज हम लोग एक स्पेशल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। वो है जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन। ये एक बहुत ही प्रचलित कॉम्बिनेशन है जिसको गुरु चंडाल दोष भी कहा जाता है नॉर्मल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। आज हम लोग नारी एस्ट्रोलॉजी के रिस्पेक्ट में इसको डिस्कस करेंगे। आप इसको जुपिटर राहु या राहु जुपिटर डिग्री के हिसाब से जो भी कॉम्बिनेशन कहे लगभग सेम होता है। जुपिटर राहु कॉन्जंक्शन में है, यानी एक ही साथ एक ही घर में है, या तो जुपिटर के पोजीशन से 5 या 9 नंबर घर में अगर राहु है तो इसको जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन कहा जाता है। अब इस कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जिसकी भी कुंडली में मेल या फीमेल ये कॉम्बिनेशन हो, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उनके प्रोफेशन क्या हो सकते हैं, उनके क्वालिटीज़ क्या हो सकते हैं, उनके पूरा लाइफ का पैटर्न क्या हो सकता है। तो आइए जान लेते हैं जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन। इसको गुरु चंडाल इसलिए कहा जाता है, जुपिटर जब राहु के साथ है तो राहु जुपिटर का क्वालिटी अपने अंदर ले लेगा, यानी राहु थोड़ा शुभ हो गया। अब इसी कॉम्बिनेशन में जुपिटर को अशुभ मान के ही चलना होता है, क्योंकि ये आदमी को मेटेरियलिस्टिक लाइफ के ओर ले जाता है। गुरु चंडाल का मतलब होता है, नॉर्मली जो पुराने ज़माने के एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो इनको एक एडुकेशनल प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं, क्योंकि एडुकेशनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉब्लम होगा ही, जब तक कि ना उनके चार्ट में आप बुध या बाकी प्लैनेट की स्थिति देखें, आप ये कह नहीं सकते। तो ये एडुकेशनल ट्रबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक चीज़ जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन में है, ऐसे लोग बहुत जल्द पैसा बनाना चाहते हैं। उन लोगों को धैर्य कम होता है, पेशेंस बहुत कम होता है, वो बहुत जल्दी जल्दी पैसे बनाने की तरकीब सोचते हैं, स्पेक्यूलेटिव होते हैं। इसीलिए ऐसे लोग शेयर मार्केट में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। चाहे शेयर मार्केट किस तरीके से काम करता है उसको सीखना, या उसमें इन्वेस्ट करना, या कोई भी ऐसी तरकीब जिसमें पैसा जल्दी बने, इन लोगों को ऐसा चक्कर हमेशा दिमाग में रहता है। जुपिटर राहु स्पेक्यूलेटिव, कभी कभी ये लोग डे ड्रीमर भी बन जाते हैं, दिन में सपने देखने वाले। जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन के जो लोग होते हैं, नॉर्मली इनकी चाल से ही आपको समझ में आ जाएगा, ये लोग मैजेस्टिक है। इनके चाल एकदम राजा जैसा होता है, एकदम से वेल बिल्ट स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रॉन्ग शोल्डर, और इनका जो शरीर का बनावट है एकदम से टिप टॉप, एकदम से वेल ड्रेस्ड एंड वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड, राजा जैसा चाल होता है। बिहेवियर भी वैसा ही होता है, एकदम से बैठने का उठने का तरीका ही कुछ और होता है। आप कहोगे लियो में भी तो ऐसा होता है, सिंह राशि वो राजा होता है। लियो एक जेनरस क्वालिटी का होता है। जेनरस क्वालिटी के जो होते हैं वो हमेशा अपने आप को दिखावट में राजा हूँ मैं ऐसा नहीं दिखाते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा होगा। जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन में कहीं से अगर वीनस आ जाए, शुक्र आ जाए, यानी जुपिटर के साथ वीनस है और उसके त्रिकोण में यानी 5 या 9 नंबर घर में राहु है, तो अपार धनयोग पैदा करता है। ये किसी भी और धनयोग से काफ़ी बड़ा है, बहुत पैसा मिलता है इस कॉम्बिनेशन में। तो जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन राजा जैसा क्वालिटी होता है, जुपिटर वीनस राहु अपार धनयोग होता है। अब इस जुपिटर राहु में आ जाते हैं। जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन के जो लोग होते हैं, राहु एक ओकल्ट या मिस्टीरियस चीज़ों के प्रति आकर्षित करता है। इसीलिए न्यूमरोलॉजी, टैरोट रीडिंग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी या कोई भी ओकल्ट सब्जेक्ट्स, ज्योतिष या तंत्र मंत्र, क्रिस्टल गेजिंग, ऐसे जितने भी डिफरेंट ब्रांचेस है एस्ट्रोलॉजी के, इनके प्रति ये लोग आकर्षित ज़रूर होते हैं। कभी कभी इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, सीखते हैं, लेकिन अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अगर ये लोग एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनने की कोशिश करेंगे तो आसान नहीं होगा। वो इनके लिए एस्ट्रोलॉजर बनना मुश्किल है, लेकिन ये लोग इन सब चीज़ों में रुचि रखते हैं, सीखते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। राहु जुपिटर कॉम्बिनेशन के लोग किसी भी मीटिंग में अगर है तो आप देखोगे कि ये
आसानी से अपना जो ओपिनियन है वो दूसरों को देते नहीं हैं। सबसे पहले सबकी बात सुनते हैं, आखिर में लास्ट में अपना एक ओपिनियन डालते हैं, वो भी बहुत ब्रीफ। क्योंकि इन लोगों को मालूम है कि ये लोग बहुत अच्छे डिसीशन मेकर नहीं हैं। इनकी जो डिसीशन है वो ज़्यादातर केसेस में गलत हो जाती है, इसीलिए ये लोग वाइज डिसीशन नहीं ले पाते हैं। इसलिए सबका बात सुनने के बाद लास्ट में अपनी बात बताते हैं, वो भी बहुत छोटा ब्रीफली देते हैं। इन लोगों के ज़िंदगी में चाहे वो ईटिंग हैबिट हो या ड्रेसिंग हैबिट हो, सब में बहुत लिमिटेशन होता है। लिमिटेशन का मतलब है बहुत ही लिमिटेड खाते हैं। कहीं अगर कोई पार्टी वगैरह में चला गया, कुछ लोग बताए कि भाई कुछ और खा लो, ये खा लो, तो ये लोग नहीं करते हैं। रेगुलर जितना खाते हैं उतना ही लेंगे। अगर कोई फोर्स करे तो उन पर गुस्से में आ जाते हैं कि भाई मैं इससे ज़्यादा नहीं खाऊंगा। लिमिटेड खाते हैं। ड्रेसिंग हैबिट्स भी लिमिटेड है, बन ठन के रहते हैं लेकिन लिमिटेड, यानी हर एक चीज़ में एक लिमिटेशन मेंटेन करके रखते हैं। इन लोगों का जो फ्रेंड्स होते हैं वो पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले फ्रेंड्स होते हैं। इनका सच्चा फ्रेंड्स ज़िंदगी में बहुत ही कम होता है, लगभग ना के बराबर। इनके घर में अगर कोई गेस्ट आए तो ये लोग उन गेस्ट को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, उनके लिए खाना लेके आते हैं, उनके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, अच्छा सलूक करते हैं। लेकिन इसके बदले में जिन लोगों के साथ उन्होंने अच्छे गेस्ट की तरह बिहेव किया, वो लोग जब इनके घर से बाहर निकलते हैं या कहीं और मिलते हैं तो इनके पीठ पीछे इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, इनकी आलोचना करते हैं, इनके बारे में अच्छी बात नहीं बताते हैं इनके पीठ पीछे। जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन के लोग आपके मुंह पर जो भी मन में है बोल देंगे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। चाहे सामने वाला कितना ही दुखी क्यों ना हो जाए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं। इसीलिए इन लोगों की दोस्तों की संख्या बहुत कम होती है। जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन में ये लोग जल्दी जल्दी पैसे बनाने के चक्कर में बहुत पैसा लूज भी कर जाते हैं। ये लोग मान लीजिए कोई तांत्रिक बाबा या ऐसा कोई मिल गया जिन्होंने कहा कि भाई आपकी प्रमोशन करवा देंगे या ऐसा कोई तंत्र मंत्र ऐसा कुछ कर देंगे, आप यहाँ पे 10,000 20,000 30,000 कुछ डालिए, तो ये लोग राजी हो जाते हैं। तो ऐसे शेयर मार्केट में भी या किसी बिजनेस में भी ये लोग बहुत जल्दी पैसे बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा पैसा लॉस कर जाते हैं। इनको 2 से 3 बार अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पैसे की नुकसान उठानी पड़ती है, इनके अपने ही कारण। इन लोगों के प्रति कोई अगर कोई ब्लैक मैजिक करता है, कोई काला जादू या कोई तंत्र मंत्र करके इनको हानि पहुंचाने की कोशिश करता है जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन के लोगों के ऊपर, तो वो नॉर्मली सक्सेसफुल हो जाता है। अगर इनके कुंडली में जुपिटर को किसी और बेनिफिक प्लैनेट का सहयोग नहीं मिलता है तो इन लोगों के ऊपर किए जाने वाले जो ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र काला जादू होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। इन लोगों को इसके प्रति एक स्पेशल प्रोटेक्शन लेनी चाहिए। नॉर्मली इन लोगों के पीठ में या बैक में कोई ना कोई दर्द या प्रॉब्लम होता है। स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, कमर के नीचे वाले हिस्से में कोई सर्जरी हो सकती है, यानी बैक पेन, कमर में दर्द, ये सब इन लोगों का पूरे ज़िंदगी भर का ही कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। कभी कभी पाइल्स का या कॉन्स्टिपेशन का भी शिकार ये लोग होते हैं। एक ओवरऑल लाइफ में देखें तो ये लोग फैमिली मैन ज़रूर होते हैं। इनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं नॉर्मली वो बहुत डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, इनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो लाइफ पार्टनर होते हैं। लेकिन फिर भी दोनों में कभी कभी बहुत झगड़ा या अनबन होने के बाद भी ये लोग फैमिली से बाहर निकल जाएंगे ऐसा नहीं सोचते हैं। ये लोग अल्टीमेटली एक फैमिली मैन होते हैं, फैमिली के साथ ही रहना पसंद करते हैं। ये लोग चाहे जितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, इन लोगों को मेटेरियलिस्टिक लाइफ में ही रहना पड़ता है, चाहे वो कितना ही स्पिरिचुअल लाइफ में आने की कोशिश करे, क्योंकि पैसा या पोजीशन इन लोगों के साथ जुड़ा रहता है। आशा रखते हैं वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया, तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल में अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।